क्या आपने कभी गौर किया है कि संसार में सबसे ज्यादा आंसू उसी की आंख से गिरते हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता? क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि जो इंसान पूरी जिंदगी ईमानदारी की राह पर चलता है, दगाबाजी नहीं करता है, किसी का हक नहीं मारता, अंत में सबसे गहरा धोखा, सबसे लंबी बीमारी और सबसे तड़पाने वाली अकेलेपन की मौत उसी के हिस्से में आती है? वहीं दूसरी तरफ जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों की भावनाओं का व्यापार करते हैं और हर कदम पर फरेब की दीवार खड़ी करते हैं, वे महलों में सुकून की नींद सोते हैं। उनके पास दौलत होती है, ताकत होती है और समाज उनके सामने झुकता है। जब आप इस मंजर को देखते हैं तो आपके भीतर का इंसान चीख पड़ता है, कहाँ है न्याय? क्या भगवान अंधा है या फिर इस ब्रह्मांड का कोई नियम ही नहीं है? अगर आप भी इसी सवाल के जाल में उलझे हैं तो ठहरिए। आज से हजारों साल पहले मिथिला के चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक भी इसी नरक से गुजर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यह सवाल अष्टावक्र के सामने रखा तो उस 8 जगहों से टेढ़े ऋषि ने ऐसा जवाब दिया जिसने अच्छाई, पुण्य और कर्म के सारे इंसानी तराजू को एक ही झटके में तोड़कर रख दिया। अष्टावक्र ने जो कहा वह कोई सांत्वना नहीं थी, वह कोई मीठी गोली नहीं थी कि अगले जन्म में फल मिलेगा। वह एक ऐसा कड़वा और नगन सत्य था जिसे सुनने के लिए एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए। वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपकी अच्छाई का अहंकार टूटने वाला है। घटना उस समय की है जब राजा जनक प्रजा के कल्याण के लिए दिन रात सोचते थे। वे एक परम न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उस रात उनके मन में एक खौफनाक तूफान चल रहा था। अभी कुछ ही दिनों पहले मिथिला राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा था। उस अकाल में राज्य के सबसे बड़े दानवीर और धार्मिक व्यक्ति, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति भूखों को खिलाने में लगा दी थी, उनके इकलौते युवा पुत्र की भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। जबकि उसी नगर का एक बेहद क्रूर और जमाखोर व्यापारी, जिसने अनाज को छुपा छुपा कर रखा था और उसे चौगुने दामों पर बेचा था, वह रातों रात अमीर हो गया था। जनक के मन में सवाल उठा, क्या यही धर्म का फल है? जो अपनी प्रजा को भगवान मानकर सेवा कर रहा था, उसे औलाद का जनाजा मिला, और जो इंसानी लाशों पर अपनी तिजोरी भर रहा था, उसे सुख मिला। यदि यही ईश्वर का न्याय है तो ऐसे न्याय से तो अधर्म बेहतर है। जनक का विवेक जवाब दे चुका था। वे इस ग्लानि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक राजा होने के नाते वे अपनी प्रजा को इस मानसिक पीड़ा से कैसे बचाएं। वे जानते थे कि इस सवाल का जवाब न तो उनके मंत्रियों के पास है, न ही उनके प्रकांड पंडितों के पास। एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके एक इशारे पर सेनाएं चलती थी, आज एक फकीर के पैरों में ऐसे रो रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा रास्ता भूल गया हो। जनक ने रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। मेरा ईश्वर पर से, धर्म पर से और न्याय से विश्वास उठ रहा है। मुझे बताइए कि सृष्टि का नियम इतना क्रूर क्यों है? अच्छे लोग, सीधे लोग, सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा क्यों पीड़ित होते हैं? क्या इस संसार में अच्छा होना एक अभिशाप है? अष्टावक्र ने जनक को उठाया नहीं उन्होंने जनक के आंसू पूछे। वे कुछ देर शांत रहे और फिर उनकी एक ऐसी हंसी गूंजी जिसने जंगल की शांति को चीर दिया। अष्टावक्र ने कहा, जनक, तुम रो इसलिए नहीं रहे हो कि संसार में दुख है। तुम रो इसलिए रहे हो क्योंकि तुम जिसे अच्छाई समझ रहे हो वह तुम्हारी खुद की बनाई हुई एक मानसिक बीमारी है। तुम जिस तराजू से संसार को नाप रहे हो वह तराजू ही खोटा है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो, बद्धा बिना अपनपि, किवंदंतीय सत्यम या मति सा गतिर्भवेत्। अष्टावक्र ने जनक की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजन, तुम कहते हो कि अच्छा इंसान दुख भोग रहा है। मुझे यह बताओ, जिसे तुम अच्छा इंसान कह रहे हो, क्या वह सचमुच अच्छा है, या उसने सिर्फ अच्छाई का एक ऐसा मुखौटा पहन रखा है ताकि वह इस ब्रह्मांड से अपनी मर्जी का सौदा कर सके? अष्टावक्र का यह पहला वाक्य राजा जनक के दिल पर एक वज्र की तरह गिरा। ऋषि अष्टावक्र ने जो बात कही वो आज की साइकोलॉजी के संदर्भ में समझें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में 99% लोग जो अच्छे बने फिरते हैं वे असल में अच्छे नहीं हैं। वे भयभीत हैं, उनका अच्छा होना उनकी कमजोरी है, उनकी इच्छा नहीं। वे दूसरों की मदद इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनकी तारीफ हो। वे ईमानदारी से काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भीतर नरक की आग का डर है या फिर स्वर्ग का लालच है। वे किसी का बुरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बुरा करने की हिम्मत ही नहीं है, न कि इसलिए कि वे पवित्र हैं। अष्टावक्र ने कहा, जनक, जब कोई व्यक्ति इस भाव से अच्छा बनता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए, तो वह असल में धर्म नहीं कर रहा, वह परमात्मा के साथ व्यापार कर रहा है। वह एक अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है कि मैंने इतनी अच्छाइयां की, अब मुझे सुख का रिटर्न दो। और जब प्रकृति उसके झूठे कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है
जब उसके सोचे हुए प्लान के मुताबिक फल नहीं मिलता तब वह चीखता है कि मैं पीड़ित हूं। उसका दुख उसकी अच्छाई के कारण नहीं है, बल्कि उसके उस व्यापारिक अहंकार के कारण है जो फल पर आग टिकाए बैठा था। राजा जनक हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था, लेकिन उनके मन का संशय अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मान लिया कि कुछ लोग स्वार्थ के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन उस मासूम बच्चे का क्या, उस सीधे साधे इंसान का क्या जो बिना किसी लालच के सचमुच निस्वार्थ था? उसे कैंसर क्यों हुआ? उसकी हंसती खेलती दुनिया क्यों उजड़ गई? प्रकृति इतना निर्दयी क्यों है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने जनक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजन, क्योंकि तुम अभी कर्म और भोक्ता के उस रहस्य को नहीं जानते जो इस शरीर के पार जाता है। अच्छे लोग इसलिए परेशान नहीं रहते कि वे अच्छे हैं, बल्कि वे इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे एक ऐसी चीज को सच मान बैठे हैं जो पूरी तरह एक सपना है। आखिर क्या था अष्टावक्र का वह रहस्य? क्यों अष्टावक्र ने कहा कि पीड़ित होने वाला व्यक्ति असल में निर्दोष नहीं है, और कैसे हम इस पीड़ा के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं? पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक की अच्छाई के अहंकार को तोड़कर रख दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि जो लोग फल की उम्मीद में अच्छे बनते हैं वे असल में परमात्मा से व्यापार कर रहे होते हैं। लेकिन राजा जनक का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह खड़ा था। उस मासूम का क्या जिसके मन में कोई लालच नहीं था? उस सीधे इंसान का क्या जिसकी हंसती खेलती दुनिया प्रकृति ने एक झटके में उजाड़ दी? अच्छे लोग आखिर किस नियम के तहत तड़पते हैं? अब ऋषि अष्टावक्र जो रहस्य खोलने जा रहे हैं वह पारंपरिक कर्मों के हिसाब किताब से बिल्कुल अलग था। उन्होंने जनक की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, तुम जिसे तड़प देख रहे हो वह उस इंसान की अच्छाई की सजा नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड का नियम है जिसे तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय को समझने के लिए हमें इंसानी स्वभाव के 3 गुणों को समझना होगा। तमस यानी अज्ञान और क्रूरता, रजस यानी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा, और सतत्व यानी पवित्रता और अच्छाई। संसार के लोग सोचते हैं कि केवल बुरे लोग या तामसिक ही बंधे हुए हैं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जनक, बंधन चाहे लोहे की जंजीर का हो या सोने की जंजीर का, वह इंसान को कैदी ही बनाता है। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वे अनजाने में अपने भीतर एक बहुत सूक्ष्म अहंकार पाल लेते हैं, अच्छे होने का अहंकार। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। उनका मन हर वक्त इस बात को रिकॉर्ड करता रहता है कि मैंने आज इसकी मदद की, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं कितना धार्मिक हूं। ऋषि अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब एक चोर चोरी करता है तो उसका अहंकार जागृत होता है, लेकिन जब एक साधु दान करता है तो उसका अहंकार और भी ज्यादा गहरा और अदृश्य हो जाता है। प्रकृति का नियम किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता। जो व्यक्ति खुद को जितना बड़ा सत्वगुणी या अच्छा मानता है, प्रकृति उसके उस मानसिक ढांचे को तोड़ने के लिए भी उतनी ही बड़ी विपत्ति भेजती है। यह विपत्ति किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसके उस अच्छे होने के भ्रम को तोड़कर उसे उसकी वास्तविक चेतना से मिलाने के लिए होती है। अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन, तुम मानवीय तराजू से ब्रह्मांड को देखना बंद कर दो। इस प्रकृति का अपना कोई नैतिक पैमाना नहीं है। प्रकृति निष्पक्ष है। अगर एक संत पहाड़ से गिरेगा तो ग्रेविटी यह सोचकर हवा में नहीं रोक लेगी कि यह बहुत अच्छा इंसान है। उसकी हड्डियां उतनी ही बेरहमी से टूटेंगी जितनी किसी पापी की। अगर कोई महात्मा जहर पिएगा तो जहर का केमिकल अपना काम करेगा। वह यह नहीं देखेगा कि यह पवित्र आत्मा है। न पृथ्वी न जलम नार्गिनन वायुर्ध्वन व भवान एशाम साक्षणात्मान चिंद्रुप विद्धि मुक्ते। इस श्लोक में अष्टावक्र चिल्लाकर कहते हैं, जनक, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न ही आकाश हो। तुम इन सब तत्वों से बने शरीर के केवल एक साक्षी हो। मुक्ति चाहिए तो खुद को इस शरीर के सुख दुख का भोगी मानना बंद कर दो। ऋषि ने समझाया कि दुख हमेशा शरीर और मन के स्तर पर होता है। जब एक अच्छा इंसान बीमार होता है तो बीमारी उसकी आत्मा को नहीं बल्कि उसके शरीर को पकड़ती है, लेकिन वह इंसान चिल्लाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यही वह जगह है जहां वह चूक जाता है। वह अपनी चेतना को उस बीमार शरीर के साथ जोड़ लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि पीड़ित होना तुम्हारी अच्छाई का फल नहीं है, बल्कि शरीर को अपना मैं मान लेने की अज्ञानता का परिणाम है। अष्टावक्र ने एक और बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात कही। जो लोग इस जन्म में बहुत सीधे, शांत और संवेदनशील होते हैं, उनके सूक्ष्म शरीर पर पिछले जन्मों के संस्कार का बोझ बहुत गहरा होता है। अक्सर जो लोग बहुत चालाक या क्रूर होते हैं, उनका चित्त पत्थरों की तरह सख्त होता है। उन्हें दूसरों की चीखें सुनाई ही नहीं देती, न ही उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा होता है। उनका चाक अभी बहुत तेजी से घूम रहा होता है, इसलिए उनके पापों का फल तुरंत दिखाई नहीं देता।
लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनका चित्त बहुत कोमल और पारदर्शी होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जनक, साफ आईने पर धूल का एक छोटा सा कण भी साफ दिखाई देता है, जबकि कोयले की दीवार पर कालिक का कोई असर नहीं होता। जो इंसान जितना संवेदनशील और पवित्र होने की कोशिश करेगा, उसके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब उतनी ही तेजी और उतनी ही गहराई से सामने आएगा। इसलिए अच्छे लोगों का परेशान होना उनके पतन का संकेत नहीं है, बल्कि उनके चित्त की गहराई का अंतिम चरण है। प्रकृति उनके बचे खुचे सारे हिसाब किताब को इसी जन्म में तड़पाकर साफ कर देना चाहती है, ताकि वे पूरी तरह मुक्त हो सके। राजा जनक के चेहरे पर एक गजब का सन्नाटा छा जाता है। वे ऋषि अष्टावक्र के पैरों की धूल को अपने माथे से लगाते हैं। अचानक जंगल का मौसम बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। राजा जनक के सामने अब सत्य का नग्न रूप था। वे समझ चुके थे कि अच्छाई का अहंकार क्या है और प्रकृति का निष्पक्ष नियम कैसे काम करता है। लेकिन तभी जनक ने अपनी आंखें उठाई और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी अष्टावक्र गीता का रुख ही बदल दिया। जनक ने पूछा, गुरुदेव, अगर प्रकृति निष्पक्ष है, अगर सुख और दुख सिर्फ शरीर के हैं, तो फिर इस धरती पर हमारे जीने का मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ एक कठपुतली हैं जो अपने पिछले कर्मों के जाल में नाच रहे हैं? इस नरक से, इस तड़प से बाहर निकलने का वह गुप्त दरवाजा क्या है, जिसके बाद कोई भी दुख ना छू सके? अष्टावक्र ने जनक की तरफ देखा। उनकी रहस्यमय मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, जनक, वह दरवाजा तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें उस चीज की हत्या करनी होगी जिसे तुम अपनी आत्मा समझ बैठे हो। राजा जनक कांप गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, हत्या तो महापाप है, आप किसकी हत्या की बात कर रहे हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारे इस हाड़ मांस के शरीर को मारने की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस झूठे मैं की हत्या की बात कर रहा हूं जो खुद को पीड़ित मानकर रो रहा है। ऋषि अष्टावक्र ने जो बात कही वह अध्यात्म की सबसे ऊंची छलांग है। उन्होंने कहा, जनक, जब तक तुम खुद को एक अच्छा इंसान जिसके साथ बुरा हो रहा है मानते रहोगे, तब तक तुम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य में फंसे रहोगे। आपके साथ जब कोई दुर्घटना होती है, कोई धोखा होता है या कोई बीमारी आती है, तो दुख दो स्तरों पर होता है। पहला स्तर होता है वास्तविक दर्द और दूसरा स्तर होता है मानसिक कहानी। मन तुरंत एक कहानी बुनता है कि मैं कितना सीधा हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह कहानी बनाने वाला जो मैं है, यही तुम्हारा असली दुश्मन है। यही वह भोक्ता है जिसे मारना जरूरी है। जिस पल आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि मैं अच्छा हूं और मेरे साथ बुरा हो रहा है, और उसकी जगह इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि यह परिस्थिति सिर्फ प्रकृति का एक नियम है जो घटित हो रहा है, उसी पल आपके भीतर का वह पीड़ित मर जाता है। और जहां पीड़ित ही नहीं बचा, वहां पीड़ा कैसे टिकेगी? ऋषि अष्टावक्र ने राज जनक को चेतना का सबसे बड़ा विज्ञान समझाया, जिसे आज के न्यूरो साइंस के विद्वान भी देखकर हैरान हैं। अष्टावक्र राज जनक से कहते हैं कि जब आप साक्षी बन जाते हैं तो आप जीवन के सवालों को पूछना बंद कर देते हैं। आप यह नहीं पूछते कि अच्छे लोग क्यों परेशान होते हैं, बल्कि आप देखते हैं कि अच्छा कहलाने वाला यह शरीर परेशान हो रहा है और मैं इसे देखने वाली चेतना हूं। यह कोई कड़वापन या उदासीनता नहीं है, बल्कि यह परम स्वतंत्रता है। जब एक डॉक्टर अपने ही बच्चे का ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वह मोह के जाल में फंसा होता है। लेकिन जब वह किसी अजनबी का ऑपरेशन करता है तो वह पूरी तरह साक्षी होकर बिना किसी भावना के परफेक्ट ऑपरेशन करता है। प्रकृति भी हमारे साथ यही कर रही है। वह हमें साक्षी बनाना चाहती है। जब तक हम खुद को भोक्ता मानकर संसार से चिपके रहेंगे, प्रकृति हमें दुखों के कोड़े मारती रहेगी। जिस दिन हम पीछे हटकर सिर्फ देखने वाले बन जाएंगे, उसी दिन सारे कोड़े बेअसर हो जाएंगे। राजा जनक को अष्टावक्र का ज्ञान समझ आ चुका था। उनका मैं का अहंकार पिघल चुका था। लेकिन तभी उनके सामने एक व्यवहारिक संकट खड़ा हो गया। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, अगर मैं सिर्फ एक साक्षी हूं, अगर सुख और दुख सिर्फ एक दर्पण है, तो फिर इस राजपाट का क्या होगा? मेरी प्रजा का क्या होगा? अगर कोई दुष्ट मेरी प्रजा पर अत्याचार करेगा तो क्या मैं यह सोचकर शांत बैठा रहूं कि यह सब तो दर्पण पर चलने वाली एक फिल्म है? क्या साक्षी भाव इंसान को कायर और गैर जिम्मेदार नहीं बना देगा? ऋषि अष्टावक्र ने गहरी सांस ली। अब वे जो बताने वाले थे वह अष्टावक्र गीता का सबसे व्यवहारिक और अंतिम अध्याय था। एक साक्षी राजा कर्म कैसे करता है, कैसे आप इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से पूरी तरह अछूते रह सकते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने जनक की दुविधा को देखा और एक ऐसा जवाब दिया जो आज के हर इंसान के लिए जरूरी है, जो यह सोचता है कि अध्यात्म का मतलब जिम्मेदारियों से भागकर जंगल में छिप जाना है।
ऋषि अष्टावक्र ने कहा, जनक, तुम बात को पूरी तरह उलट रहे हो। साक्षी भाव इंसान को कायर नहीं बनाता, वह इंसान को इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक और अच्छा योद्धा बना देता है। जब एक साधारण राजा युद्ध लड़ता है तो वह डर और अहंकार से भरा होता है। उसे हारने का खौफ होता है, उसे मरने का डर होता है, उसे अपनी सत्ता छिन जाने की चिंता होती है। इस डर के कारण उसके फैसले कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जो राजा साक्षी हो जाता है वह जानता है कि यह संसार एक बहुत बड़ा दर्पण है जहां उसे एक राजा का रोल मिला है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मंच पर जो अभिनेता रावण का रोल कर रहा है, अगर वह सचमुच खुद को रावण मान ले तो वह पागल हो जाएगा। और अगर यह सोचकर संवाद बोलना बंद कर दे कि यह सब तो झूठ है, तो वह एक बुरा अभिनेता कहलाएगा। समझदारी इसमें है कि तुम भीतर से जानते हो कि तुम सिर्फ एक दर्पण हो, लेकिन बाहर से अपना रोल इतनी शिद्दत से निभाओ कि देखने वाले दंग रह जाएं। साक्षी होने के बाद तुम प्रजा की रक्षा इसलिए नहीं करोगे कि तुम्हें अच्छा राजा कहलाने का लालच है, बल्कि इसलिए करोगे क्योंकि इस वक्त यही तुम्हारा कर्तव्य है। और जब तुम बिना किसी डर और स्वार्थ के लड़ोगे तो तुम्हारी तलवार में जो ताकत होगी उसकी बराबरी कोई पापी नहीं कर पाएगा। क्यव प्रपंचम कैव व चित्रम कैव लक्ष्यम कैव च साधनम कल्याण रूपम शुद्धम च निराकारम अनाकुलम। इस अंतिम श्लोक में अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, जनक, अब बताओ, कहाँ है यह संसार, कहाँ है यह दुख, कहाँ है पुण्य और कहाँ है पाप। तुम तो वही परम कल्याणकारी, शुद्ध, निराकार और कभी न व्याकुल होने वाली चेतना हो। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख का अंत परिस्थितियों के बदलने से नहीं होता, दुख का अंत तब होता है जब परिस्थितियों को देखने वाले का दृष्टिकोण बदल जाता है। अच्छे लोग तब तक परेशान होते हैं जब तक वे अपनी अच्छाई के बदले संसार से सुख की भीख मांगते हैं। जिस दिन वे भीख मांगना बंद कर देते हैं और खुद को इस पूरी फिल्म का दर्पण मान लेते हैं, उसी दिन दुख उनके भीतर प्रवेश करने का रास्ता भूल जाता है। राजा जनक के मन के सारे तराजू टूट चुके थे। वे समझ गए थे कि अच्छाई कोई सौदा नहीं है जिसे भगवान के सामने बुलाया जाए। अच्छाई तो आत्मा का स्वाभाविक संगीत है जो बिना किसी उम्मीद के बहता है। जनक अष्टावक्र के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो गए। उनका वह संशय कि अच्छे लोग क्यों तड़पते हैं हमेशा के लिए भस्म हो चुका था, क्योंकि अब उनके भीतर वह तड़पने वाला बेचारा राजा नहीं बचा था, वहां केवल एक शांत और अनंत आकाश था। तो दोस्तों, आज जब आप अपने जीवन में किसी नाइंसाफी को देखें, जब आपको लगे कि आपके अच्छे होने के बावजूद आपके साथ गलत हुआ है, तो अष्टावक्र के इस परम सत्य को याद रखिएगा। प्रकृति आपसे कोई दुश्मनी नहीं निभा रही है, वह तो बस आपके उस झूठे मैं को, उस विक्टिम कार्ड को तोड़ रही है जिसे पकड़कर आप बैठे हो। वह आपको यह याद दिला रही है कि आप इस मिट्टी के खिलौने से बहुत बड़े हैं। अपनी इच्छाई को एक व्यापार मत मानिए। किसी की मदद इसलिए मत कीजिए कि आपको बदले में दुआएं या सुख चाहिए। मदद कीजिए क्योंकि वह आपका स्वभाव है। और जब जीवन में बड़ी विपत्ति आए तो छाती पीटकर यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पीछे हटिए, एक गहरी सांस लीजिए और दर्पण की तरह शांत होकर कहिए कि यह भी सिर्फ एक दृश्य है जो गुजर जाएगा। मैं तो कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। अपने भीतर के उस शाश्वत साक्षी को जगाइए, क्योंकि वही आपके दुखों का एकमात्र और अंतिम अंत है। अगर अष्टावक्र गीता की इस अध्याय ने आपकी चेतना को छुआ है तो अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम फिर से पेश होंगे किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुरू करें अपना पहला आत्मसंवाद।